तो हैबिट्स के बेसिस पे एक प्रोडक्ट को बाय कर लेना एक शॉर्टकट्स ही माना जाता है, दैट इज द शॉर्टकट्स। और एक चीज, अब मार्केटर्स क्या करते हैं, मार्केटर्स जो होते हैं, सपोज यू आर मार्केटिंग योर प्रोडक्ट, एक कोई प्रोडक्ट है तो एक कोई प्रोडक्ट है, उसके बारे में उसकी याद नहीं है, तो आप एक तरीके से जब आप मार्केटिंग करते हो, आप एक तरीके से शॉर्टकट प्रोवाइड करते हो कस्टमर को खरीदने के लिए आपके प्रोडक्ट को। सपोज आपने एक ऐड करी, आपने एक चीज दिखाई, उस चीज की मार्केटिंग करी, तो उसको ऐड बहुत अच्छी लगी, तो हो सकता है वो जो उसका दिमाग है आपके प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाए, आपके प्रोडक्ट का शॉर्टकट लेना शुरू कर दे। तो मार्केटर कोशिश करते हैं कि कैसे हम शॉर्टकट्स दिला के अपने प्रोडक्ट को बाय करवा दें कस्टमर को, ये चीज है। अब आगे हम समझते हैं, जैसे मैंने पीछे अभी बताया था कि गोल्स होते हैं, गोल्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक प्रोडक्ट को बाय करा जाता है। उसके बाद आप जब भी अपना एक ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं, जब भी आप अपना एक ब्रांड की क्रिएशन में हैं, लगे हुए हैं, तो आप क्या करें, आपकी जो एक क्वालिटी है या जो कैपेबिलिटी है आपके प्रोडक्ट की, कोई भी, आप उस क्वालिटी, उस कैपेबिलिटी को अपने प्रोडक्ट की ब्रांड मेमोरी पैटर्न के साथ लिंक करें कस्टमर के दिमाग में। मतलब सपोज एक आटा है, उसकी एक क्वालिटी है कि ये कॉन्स्टिपेशन को क्योर करता है, कॉन्स्टिपेशन को क्योर करता है। आप ये इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो कैपेबिलिटी है, अपनी मार्केटिंग में, अपने जो भी मार्केटिंग इनिशिएटिव आप लेते हो, उसमें इस क्वालिटी को इतना ज्यादा प्रमोट करें, इतना ज्यादा उसको वायरल करें कि कस्टमर जब भी अपने इस गोल को, जब भी उसका गोल हो, सपोज बहुत सारी पब्लिक है, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई, तो जब भी उस गोल को सेटिस्फाई करने की बात आए, तो आपका जो दिमाग है उसके सामने आपके प्रोडक्ट को खड़ा कर दे। इस चीज को बोला जाता है, मैं बताता हूं, आपका एक प्रोडक्ट है, उसकी एक क्वालिटी है, सपोज उसकी क्वालिटी ये है कि वो कॉन्स्टिपेशन को क्योर करता है अगर वो वाला आटा खाया जाए, ठीक है। और ये आपका ब्रांड का नाम है, ये एक क्वालिटी है आपके प्रोडक्ट की, ये ब्रांड है। आपको क्या करना है कि सबकॉन्शियस माइंड में अपने ब्रांड को उस क्वालिटी के साथ कनेक्ट कर देना है, दैट इज कॉल्ड एक कोड जनरेट कर देना है। मतलब कि आप इस तरीके से मार्केटिंग करें कि कॉन्स्टिपेशन वर्ड जो है आपने एक तरीके से हाईजैक कर लिया, तो जब भी उसके दिमाग में कॉन्स्टिपेशन वर्ड आए, आपका ब्रांड भी उस टाइम पे स्पार्क करना शुरू हो जाए उसके सबकॉन्शियस माइंड में। जैसे पार्ले जी ने क्या करा, पार्ले जी ने क्या करा, ग्लूकोज के साथ अपने प्रोडक्ट को एसोसिएट कर लिया। जब भी आज ग्लूकोज बिस्किट की बात आती है तो पार्ले जी दिमाग में आता है। दैट मीन्स दैट कनेक्शन जो है बहुत मेजरली उन्होंने क्रिएट कर दिया।
उसके बाद ठंडा मतलब कोका कोला, एक एड आपको याद होगा आमिर खान की आई थी। यहां पे उसने ठंडे के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लिया। और तो इस तरीके से बहुत बड़ी सारी एग्जांपल्स हैं जो अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक वर्ड, एक क्वालिटी के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं। अब इसमें मेन जो सेंटर पॉइंट है वो ये है कि आपको एक पर्टिकुलर क्वालिटी के साथ अपने ब्रांड को एसोसिएट करना पड़ेगा। क्लोजअप जो है, क्लोजअप जो टूथपेस्ट आता है वो यूथ को टारगेट करता है, अच्छी सांस को टारगेट करता है। सेंसोडाइन सनसनाहट को टारगेट करता है। कोलगेट जो है वो कैविटी वगैरह उन सबको टारगेट करता है। तो दैट मीन्स हर एक प्रोडक्ट जो होता है एक क्वालिटी को पकड़ता है और उस क्वालिटी के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेता है कस्टमर के दिमाग में। एक तरीके से आप समझें वो सिनोनिम बन जाता है कस्टमर के दिमाग में उस चीज के साथ। जैसे मैंने आपको बताया कि आटा है वो कॉन्स्टिपेशन को क्योर करता है। सपोज आप आटा का ब्रांड लॉन्च करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन के साथ आपने उस ब्रांड को कनेक्ट कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया शायद पहले कि नहीं, हम एक ब्रांड लॉन्च करते हैं, ब्रांड चलाते हैं आटा इंडस्ट्री में विद द नेम ऑफ प्रसादा। तो प्रसादा में हम कॉन्स्टिपेशन को हमने टारगेट करा हुआ है कि आर आटा क्योर्स द कॉन्स्टिपेशन, severe constipation problems in customers. We sell choker वाला आटा, we don't deal in major white आटास। तो वो हमने एक क्वालिटी को कस्टमर के साथ एसोसिएट कर लिया। तो एक कोड जनरेट हो गया कस्टमर के दिमाग में। जब भी कॉन्स्टिपेशन वर्ड या कॉन्स्टिपेशन की सोच आएगी तो ब्रांड एसोसिएट, ब्रांड की इमेज उसमें आ जाएगी। तो जितनी भी कंपनी है वो एक क्वालिटी, एक कैपेबिलिटी, एक फीचर के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं। अगर आप बहुत सारी क्वालिटीज के साथ, कि आपका आटा टेस्टी भी बहुत है, आप उसकी कॉन्स्टिपेशन भी है, तो बहुत सारी क्वालिटीज के साथ, फीचर्स के साथ अगर आप एसोसिएट करोगे तो कस्टमर कंफ्यूज होगा, तो कस्टमर एक कोड जनरेट नहीं कर पाएगा। तो आपको एक ही क्वालिटी, एक ही फीचर, एक ही कैपेबिलिटी के साथ अपने प्रोडक्ट को जोड़ना पड़ेगा, एसोसिएट करना पड़ेगा। अपनी टैगलाइन, अपनी जो भी पैकिंग है, लोगो है, उन सब में उस क्वालिटी को दिखाना पड़ेगा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितने भी टच पॉइंट्स हैं, टच पॉइंट्स माने आपकी पैकिंग, आपका लोगो, आपकी मार्केटिंग, आपकी एड, आपकी दुकान, आपका शोरूम, जो भी जहां पे भी वो कस्टमर के साथ इंटरेक्शन होता है आपके ब्रांड का, वहां पे आपको उस क्वालिटी को, उस जो आपकी टैगलाइन है, आपकी टैगलाइन होगी, नाम हो गया, वो उस मेन क्वालिटी को, फीचर को ही सामने दिखाता हो, उसी को सामने रख के आपका ये जो प्रोडक्ट है वो उसके साथ एसोसिएट हो। दैट मीन्स आपको अगर मार्केटिंग करनी है एक क्वालिटी को पकड़ो, एक प्रोडक्ट में उसी को प्रमोट करते जाओ और इस तरीके से मार्केटिंग करो कि कस्टमर के दिमाग में उस क्वालिटी से रिलेटेड एसोसिएशन जो है आपके ब्रांड की, उसके दिमाग में बैठ जाए। कहने का मतलब यह है कि अगर आप बहुत सारी चीजें करने जाओगे तो आप एक भी चीज में सक्सेसफुल नहीं होगे। तो आपको एक नीश को टारगेट करके, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करके अपने प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा। ये हमें कंपनी से दिखता है। क्लोज आप पेस्ट में देखो, कोलगेट ले लो, क्लोजअप ले लो, दंत क्रांति ले लो, सेंसोडाइन ले लो, हर एक कंपनी एक एक क्वालिटी को, एक एक फीचर को ही टारगेट कर रही है। तो ये एक मेजर पॉइंट है, मेजर अंडरस्टैंडिंग है न्यूरो मार्केटिंग की। शॉर्टकट्स लिए जाते हैं, बीइंग ऑन कोड, जो आपका कोड आपने जनरेट करा, उस कोड के एसोसिएट करो उस क्वालिटी के साथ अपने ब्रांड को। ये एक न्यूरो मार्केटिंग की जितनी सारी सीरीज हमारी बड़ी चल रही थी, तो ये एक फाइनल कंक्लूजन है मार्केटिंग करने का, जो मैंने आपको आज ये बताया है। तो आप इसके बेसिस पे अपने प्रोडक्ट की ब्रांड पोजीशनिंग करें, इसके बेसिस पे अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को चलाएं।
मैंने आपको फिर रिपीट कर देता हूँ, हमारा दिमाग हैबिट्स के बेसिस पे परचेजिंग करता है, शॉर्टकट्स के बेसिस पे परचेजिंग करता है। तो शॉर्टकट्स जब लेता है तो जब भी अपना एक गोल को सेटिस्फाई करना हो, तो वो जब गोल को सेटिस्फाई करने के लिए कौन सा एक प्रोडक्ट है जो उस गोल को ज्यादा अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर पाएगा, उस गोल के साथ अपने प्रोडक्ट को एसोसिएट कर लें। तो आगे आने वाली और वीडियोस में, सीरीज में मैं आपको और भी मार्केटिंग के कंसेप्ट, डिफरेंट कंसेप्ट बताऊंगा, समझाऊंगा, आप उनको समझें। और भी बहुत वास्ट एक एरिया है मार्केटिंग का, न्यूरो मार्केटिंग का, और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स है, जितनी भी नॉलेज है, मैं आपको ये पिछले 10 साल से जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ मार्केटिंग की बुक्स पढ़ के, उसमें से ही दिखा रहा हूँ। ये जो जितना भी हमारा आइडिया था, इस बुक का नाम है न्यूरो। मैं आपको बता देता हूँ, आप भी वो बुक पढ़ सकते हैं, उन आइडियाज को और डिटेल में समझ सकते हैं। उस बुक का नाम है न्यूरो मार्केटिंग एसेंशियल्स। बहुत कॉम्प्लिकेटेड बुक है, मैं जितना उसको इजी हो सकता था मैंने इजी बताया, जितना आसान लैंग्वेज में मैं बता सकता था मैंने उन चीजों को बताया है। आप भी इस बुक को पढ़ सकते हैं। तो अब आने वाली वीडियोस में मैं और भी डिफरेंट कंसेप्ट जो है बताऊंगा, समझाऊंगा, ताकि वो आपको आपके बिजनेस में हेल्प कर सके। थैंक यू।